ये एक सच्ची घटना पर आधारित प्रेरणात्मक प्रसंग है। इसमें वर्णित अनुभव और संवाद वास्तविक है, किंतु इन्हें केवल जीवन मूल्य, शिक्षा और प्रेरणा के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, संस्था या स्थान का महिमा मंडन अथवा आलोचना करना नहीं है। पाठक इसे एक जीवन दर्शन और सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करने वाले उदाहरण के रूप में ग्रहण करे। जीवन एक सतत यात्रा है जहां हम जाने अनजाने अनेक लोगों से मिलते हैं, कुछ क्षणिक, कुछ स्थायी, परंतु कभी कभी कोई एक मुलाकात, कोई एक वाक्य, कोई एक स्नेहिल स्पर्श हमारे जीवन की दिशा ही बदल देता है। ऐसी ही घटनाएं हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि प्रेरणा का कोई समय नहीं होता और न ही उसका कोई मूल्य। एक शिक्षक का दिया हुआ मार्गदर्शन, एक गुरु का बोया गया विश्वास वर्षों बाद भी किसी जीवन को संवार सकता है। प्रस्तुत कथा तमसोमा ज्योतिर्गमय केवल एक संस्मरण नहीं, यह उस ज्योति की कहानी है जो अंधकार के बीच एक दीप की तरह जल उठी। यह उस शिष्य की यात्रा है जिसने संघर्षों की राह में भी हार नहीं मानी, क्योंकि उसके भीतर एक गुरु के शब्द अमिट रूप से अंकित थे। तो आइए उस पल को महसूस करें जो शब्दों से नहीं, ज्योति से लिखा गया है। तमसोमा ज्योतिर्गमय। एक बार कानपुर में मरे कंपनी के पुल पर अपने चिंतन में खोई हुई मैं धीरे धीरे चली जा रही थी। अचानक एक लंबे चौड़े युवक ने मेरी विचार श्रृंखला भंग करते हुए झुककर पैर छुए और एक रहस्यमय मुस्कान के साथ करबद्ध मुद्रा में मेरी ओर देखने लगा। अपरिचित व्यक्ति को सामने खड़ा देखकर मैं ठिठक कर थोड़ा पीछे हट गई और कहा, मैंने आपको पहचाना नहीं। वह बोला, लेकिन मैं आपको पहचानने में गलती नहीं कर रहा हूं। मेरा आपसे अति निकट का संबंध है। हाँ, नाम पता न जानने के कारण मैं आपको खोज नहीं सका। आज ईश्वर की अनुकंपा से संयोगवश मेरी चिरसंचित अभिलाषा पूर्ण हुई। मैंने स्मृति कुंड में बड़े गोते लगाए, लेकिन कहीं वैसी शक्ल का अता पता न मिलने पर फिर कहा, आपकी पहेली मेरी समझ में नहीं आई। स्पष्ट कहिए, आप हैं कौन? मेरे इतना कहने पर उसकी मुख मुद्रा धीरे धीरे गंभीर हो गई। वह पुल की बाट पकड़कर स्थिर भाव से खड़ा हो गया। उसकी दृष्टि जो अभी तक मेरे चेहरे पर घड़ी हुई थी, अब अंतर्मुखी हो गई। वह बोला, आज से लगभग 14 वर्ष पूर्व जब मैं रायबरेली जिले के भोजपुर कस्बे के पास एक प्राइमरी पाठशाला का विद्यार्थी था, तभी आप मेरे विद्यालय में आई थी। सभी बच्चों को अर्धचंद्राकार घेरे में बैठाकर आपने एक एक से पूछा कि किसकी किस विषय में विशेष रुचि है। फिर सभी को अपने अपने विषय में पारंगत होने और चरम उपलब्धि अर्जित करने के लिए खूब प्रोत्साहित किया। मैंने बताया कि मुझे जीव विज्ञान बहुत अच्छी लगती है, तो आपने कहा, फिर तो तुम डॉक्टर बन सकते हो। भरपूर मेहनत किए रहो, तुम एक दिन अवश्य डॉक्टर बनोगे। मुझे अपने पास खींचकर आपने मुस्कुराते हुए बड़े स्नेह से मेरा गाल थपथपा दिया। फिर कई प्रेरणास्पद कहानियां सुनाई। पढ़ने का ढंग, पुस्तकों की व्यवस्था, पारिवारिक सामाजिक व्यवहार और कई प्रकार की अनुकरणीय बातें बताई थी। उस दिन से मेरे अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। मैंने आपकी एक एक बात को जैसे पी लिया। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। दुर्घटनाओं की भी एक लंबी श्रृंखला है। जब मैं भूख और अभावों के कारण कभी कभी हारने लगता, तो आपके प्रेरक शब्द मुझे विषम परिस्थितियों से जूझने का साहस देते। माँ की आकस्मिक मृत्यु के बाद बेसहारा होकर जब मैं फूट फूट कर रोते रोते निढाल हो जाता, तब आपकी स्नेहिल थपथपाहट की स्मृति मेरे लिए संजीवनी का काम करती। इसके बाद गला भर आने के कारण उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई। नम आंखें पोंछकर उसने फिर कहना शुरू किया, मैं अपने लक्ष्य पथ पर संघर्ष पूर्वक बढ़ता ही रहा। हाई स्कूल में मेरे 87% अंक आए। विज्ञान में सर्वोत्तम अंक थे। मैं अपना अंक पत्र आपको दिखाने के लिए व्याकुल हो उठा, परंतु आपका कुछ भी पता नहीं था। अध्ययन में मेरी लगन गहराती गई, छात्रवृत्ति भी मिलने लगी।
मैंने दूसरे प्रयास में CPMT की परीक्षा पास कर ली और इस समय यहीं कानपुर के मेडिकल कॉलेज में मेरा यह अंतिम वर्ष है। इतना कहकर वह चुप हो गया। तब मुझे याद आया 14 वर्ष पूर्व का वह बरसात का दिन, जब मैं अपने छोटे भाई गिरीश के साथ जोधपुर से वापस लौट रही थी। जुलाई का महीना था, भीषण गर्मी थी। कानपुर से भोजपुर आते आते काले कजरारे बादलों से नभोमंडल आच्छादित हो उठा। रास्ते में खतरों का आभास होते हुए भी जल्दी घर पहुंचने की ललक से हम दोनों और किसी सवारी का इंतजार न करके एक तांगे में बैठ गए। वह थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि झंझावात के झोंकों के साथ घनघोर वर्षा होने लगी। हम दोनों ने भागकर सड़क के पास ही एक प्राइमरी स्कूल में शरण ली। वहीं सारे अध्यापक बाहर बरामदे में कुर्सियां डाले बरसात का आनंद ले रहे थे। गिरीश उन्हीं के पास सामान रखकर बैठ गए। मैं कुछ तो भीगी होने के संकोच से और कुछ बच्चों के बीच बैठने की लालसा से अंदर क्लास में चली गई। वहां बच्चे पिछवाड़े के जलभराव में कागज की नावें बनाकर तैरा रहे थे। कुछ देर तो मंत्र मुग्ध भाव से मैं बच्चों का खेल देखती रही। फिर मैंने कहा, तुम सभी मेरे पास बैठ जाओ तो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं। वे सभी कौतूहलवश घेर कर बैठ गए। कहानी रुकने का नाम ही न लेता था और मैंने 3-4 घंटे उन्हीं बच्चों के बीच में बिताए। उसके बाद हम और गिरीश दूसरा साधन पाकर घर चले आए। ये घटना समय के साथ ही विस्मृति के गर्त में गहरे चली गई। इतने दिनों के बाद आज इस युवक ने यह मानने पर विवश हो गई कि अनायास सहज भाव से दी गई प्रेरणा भी इतनी बलवती और उसका परिणाम इतना सार्थक हो सकता है। वस्तुतः जिस प्रकार पुष्प की केशर निहित सुवास को विस्तार देने के लिए वायु का एक हल्का झोंका ही पर्याप्त होता है, उसी प्रकार अभ्युदय को उन्मुख व्यक्ति के संस्कार अपने निमित्त कारण का आश्रय पा ही लेते हैं। मैं सोचती रही, निर्वाक, और बैठाती रही सारी घटना सीढ़ी दर सीढ़ी। जिसके शिखर पर विराजमान है वह ज्योतिमय युवक, जिसका लक्ष्य है अल्प से भूमा की ओर, और जिसकी जीवन वीणा के तारों से झंकृत होती है यह दिव्य वैदिक ध्वनि। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय ओम शांति शांति शांति।